अब ये जो आग जल रही है, इस आग को बुझाने के बहुत सारे तरीके हैं, क्योंकि मार्केट में दुनिया भर के फायर एक्सटिंग्विशर आते हैं। इतने सारे टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर हैं। आज हम सारे फायर एक्सटिंग्विशर टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे स्नो स्प्रे, मतलब ये स्नो स्प्रे जैसा चलता है और ये फायर एक्सटिंग्विशर है। देखो इसके ऊपर लिखा हुआ है फायर स्टॉप, और यहाँ पे इसको डायरेक्ट स्प्रे कर दो। अब देखते हैं आग बुझेगी नहीं बुझेगी। ये देखो अभी तो आग बुझ चुकी है। अब देखते हैं दोबारा आग जलेगी तो नहीं। ये मैंने अच्छी तरीके से इसके ऊपर पूरे में स्प्रेड आउट कर दिया। तो काम तो ये करता है। देखो इसने भी आग बुझा दी और इसके ऊपर से ऐसा फोम निकलता है। ये देखो ये व्हाइट कलर का फोम निकलता है, और जब ये इसके ऊपर जाता है तो आग को बुझा देता है। तो इससे आग बुझी है, पर धुआं यहाँ पे अभी भी आ रहा है, और मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद इसमें आग लग सकती है वापस से। थोड़ा इंतजार करते हैं। तो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, अब तक इसमें आग नहीं लगी, पर धुआं इसमें अभी भी निकल रहा है। तो ये जो चीज़ है काम करता है, आग को बुझा देता है। और फिर भी धुआं आ रहा है तो थोड़ा बहुत और मार दो। ये देखो सारे में वाइट वाइट हो गया, हर जगह पे स्नो आ चुकी है। तो इसने इतना छोटा होने के बावजूद बहुत बढ़िया काम करा है, आपको कंप्लीटली यहाँ पे बुझा दिया। तो ये वाला जो है ना, ये वाला फायर एक्सटिंग्विशर तो काम करता है। इसको आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, अपने बैग में या अपने रूम में भी कहीं पे भी रख सकते हैं। एक फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाला वो होता है जो हमारी गाड़ी में भी आता है। देखो गाड़ी में कहाँ रखा रहता है, तो वो एक्सटिंग्विशर पता कहाँ होता है। इसको पीछे करो, यहाँ से कवर हटाओ, और देखो ये लग रहा, ये रहा, ये फायर एक्सटिंग्विशर आता है गाड़ी में लगा हुआ। खासकर जो गाड़ियाँ सीएनजी होती है ना, तो सीएनजी गाड़ी में ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ आता है। अब ये काम कैसे करता है, देखो सबसे पहले यहाँ चेक करना है किसका। देखो यहाँ पे जो मीटर है ना, ये ग्रीन पे है, यानी इसमें गैस है। इसमें जो पाउडर है गैस है, यानी काम करेगा। उसके बाद ये सील हटा देनी है। तो इस वाली की टेस्टिंग करने के लिए फिर से आग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे दोबारा से आग लगा लेते हैं। लग गई आग। थोड़ी सी आग को तेज होने देते हैं पहले। अब देखो आग काफी तेज हो चुकी है, अब इसको बुझा के देखते हैं। अब सब बुझा दिया। ये देखो तुम्हें बुझ गया। देखो कैमरा लेके खड़ा था, मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। अबे फिर से जल गई। ये देखो मैं तो भी भारी कर रहा था, और ये क्या हुआ। ये यार मैंने हवा में उड़ा दिया थोड़ा सा, पर जब मैंने पहले स्प्रे करा था तो आग बुझ गई थी। और देखो यहाँ पे पाउडर अभी भी पड़ा है, ये देखो दिख रहा है, तो पाउडर अभी भी पड़ा है। तो इसने कुछ खास ज्यादा काम करा नहीं है। एक ये चीज आती है जिसे बोलते हैं बॉल वाला फायर एक्सटिंग्विशर। अब इसमें क्या रहता है, अगर मैं खोल दूं तो देखो यहाँ लिख रहा है AFO, ऑटो फायर ऑफ, यानी ये अपने आप आग को बुझा देगा। अपने आप कैसे बुझाएगा, अगर इसे हम खोल ले तो यहाँ पे देखो क्या क्या निकलता है। मैं नीचे बैठ के दिखा देता हूँ। देखो फॉर्म है, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन है कैसे कैसे यूज करना है। इधर फॉर्म है और इधर की तरफ से निकली बॉल और इसका स्टैंड। ये देखो ये स्टैंड है जिसमें बॉल रहती है, और ये है वो मेन बॉल। अब इस बॉल को क्या करना है, सीधा आग में डाल दो, वरना क्या रहता है अगर आपने स्टैंड पे लगा रखा है और घर में रूम में या कहीं पे भी आग लग जाती है, तो ये स्टैंड पे बॉल टिकी रहेगी ऐसे, और जैसे आग इस तक पहुंचेगी ये बॉल फटेगी और आग को बुझा देगी। ऐसा ये कंपनी क्लेम करती है। अब इस बॉल को हम उस आग के अंदर डालेंगे, और यार इसके अंदर कुछ आवाज़ आ रही है। देखो आवाज़ आ रही है ना कुछ। तो पहले मैं इसमें डालता हूँ, फिर दूसरी बॉल लेंगे, उसको कट करके देखेंगे अंदर क्या निकलता है। डाल दूँ, रेडी, 1 2 और ये 3। अच्छा ऐसे है भाई। और देखो आग बुझी कि नहीं बुझी, बुझ गई। ये देखो सच में आग बुझ गई। यहाँ पे तसले में जितनी आग लगी थी ना, और बड़ी आग लग रही थी, ऐसा नहीं कि छोटी मोटी आग हो, अच्छी खासी आग थी, और पूरी आग बुझा दी इसने। देखो यहाँ पे इस बॉल के अंदर से निकला पाउडर, पाउडर सारे में फैल गया। ये देखो दिख रहा है, तो सारे में आग इसने बुझा दी है। तो बॉल जो है सच में काम कर रही है, ऐसा नहीं है कि झूठ है बॉल काम नहीं करती। बॉल काम करती है, बस जो स्पेस है ना जहाँ पे आग लग रही है वो कन्फाइंड हो, ताकि जब बॉल फटे तो उस आग को कवर कर पाए। अगर बहुत बड़ी आग है या खुले में ज़्यादा, तो वहाँ बॉल काम नहीं करेगी। अब यहाँ तसला था, तो तसले में बॉल धंस गई और आग को पूरा ट्रैप कर लिया, इसलिए बॉल आग को बुझा पाई। अब ये काम तो बॉल ने करा। अब हम बॉल को कट करके देखते हैं बॉल के अंदर क्या निकलता है। अब देखो बॉल को कट करने के लिए मैं नई बॉल यहाँ पे लेके आया हूँ। अब इस वाली बॉल को देख लो। खैर आपको पता था ही बॉल में क्या क्या है। देखो ये रही बॉल, मेरा स्टैंड, और बाहर हम एक चीज़ नहीं देख पाए थे, ये जो इसके पेंच है, यहाँ पे देखो इन्होंने गिट्टी पेंच भी दे रखे हैं लगाने के लिए। ये देखो इधर जो होल है ना, यहाँ पे लगेगी। देखो ऐसे लग जाएगी, जैसे सपोज मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इधर मैंने फिक्स कर दिया, बॉल इसके ऊपर चली गई। अगर कमरे में आग लगती है, कुछ भी होता है, तो बॉल फटेगी, आपको बुझा देगी।
तो यहाँ पे ये ऐसे फिक्स हो जाती है। अब जो मेन चीज़ हमें देखनी है इस बॉल को कट करके कि बॉल के अंदर क्या क्या है। तो बॉल की सबसे पहले तो हम बाहर की पन्नी जो है इसको काट देंगे, ये इधर से हम काट देते हैं। ये देखो अब बाहर ये पॉलिथीन की क्यों लगा रखी है, इसका लगाने का मेन रीज़न यही है कि ये वाटरप्रूफ हो पाए, वरना अगर ये वाटरप्रूफ नहीं होगी तो जितना अंदर का मटेरियल है वो गीला हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो बाहर ये पॉलिथीन से बिल्कुल सील कर रखा है इसको, और इसको हम खोल देते हैं। ये देखो ये खुल गया। तो ये है बॉल, ये देखो ये रही, और इधर मुझे दिख रहा है बहुत सारी टेप लगी हुई है और पाउडर अभी से मेरे हाथ में आने लगा है। और यहाँ पे मुझे पार्टीशन दिख रहा है, देखो बॉल में, यदि इसी पार्टीशन से मैं इसको कट करता हूँ, ये देखो यहाँ पे डाला ब्लेड, और जैसे जैसे इसमें कट बने हुए बिल्कुल वैसे ही हम चल रहे हैं लेके, अलग से कोई एक्स्ट्रा कट हम लगा नहीं रहे। पाउडर आ गया। ये आ गया भाई पाउडर, ये देखो ये रहा। इस पाउडर को बोलते हैं मैप। अगर आप किसी फायर एक्सटिंग्विशर वाले की दुकान पे जाओगे या कहीं भी जाओगे तो इसको मैप बोलते हैं, अंग्रेज बनते हैं क्योंकि मैप का पूरा नाम होता है, वो मैप मैप करते रहेंगे। होता क्या, मोनो अमोनियम फोस्फेट। ये जो पाउडर है ना इसका नाम है मोनो अमोनियम फोस्फेट, ये फायर को एक्सटिंग्विश कर देता है। अब यहाँ पे बॉल में से देखो इतना पाउडर निकल रहा है, पूरी बॉल को मैं कट कर लेता हूँ एक बार। ये देखो कितनी सारी क्वांटिटी यहाँ पे पाउडर की। तो अब क्वांटिटी कितनी है मैं आपको बताता हूँ, 1.3 kg इसके अंदर पाउडर होता है। ये इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है। अगर मैं टेप हटा दूँ, ये देखो ये है बॉल, ये थर्माकोल की पूरी बॉल रहती है। देखो जी सारा थर्माकोल है, और यहाँ पे ये जितना गड्ढा दिख रहा है यहाँ पे पूरा का पूरा ये पाउडर भरा रहता है, MEP वाला, मोनो अमोनियम फोस्फेट का। और ये फटता पता किस चीज़ से, ये जो पटाखा लगा हुआ है यहाँ पे, ये अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ, ये देखो इतना लंबा फ्यूज़ लगा रखा है, और फ्यूज़ जो है बॉल के चारों तरफ रहता है। ये देखो ये रहा फ्यूज़, और इधर भी पूरे में फ्यूज़ आ गया और यहाँ पे भी रह गया। तो जब बॉल को डालते, बॉल इधर से जले इधर से जले, कहीं से भी बॉल जले, तो ये जो फ्यूज़ है ये इग्नाइट हो जाएगा, फ्यूज़ इग्नाइट होगा और लास्ट में जाके पटाखा फटेगा। अगर मैं निकाल लूँ बाहर, तो ये देखो अब एकदम क्लियर समझ आएगा। ये देखो ये रहा, तो ये पटाखा है, ये बिल्कुल बुलेट बम जैसा है जो दिवाली पे रहता है, ये फटता है और इसके प्रेशर से बॉल फटती है और सारे में पाउडर उड़ जाता है, आग बुझ जाती है। तो देखने में बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, पर जब काम होता है, आग जलती है, तो भाई बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है उस टाइम पे। और पता है इसकी खास बात है, ये मोनो अमोनियम फोस्फेट जो है ना, ये वाटरप्रूफ कर देगा। वाटरप्रूफ कैसे, अभी देखो अगर मैं हाथ नॉर्मली इसमें डाल रहा हूँ पानी में, देखो मैंने हाथ डाला, दिख रही है, ये देखो मेरे हाथ गीले हो गया, गीला हो गया ना, उंगलियां गीली दिख रही होंगी। बट अगर मैं, ये देखो हाथ बिल्कुल सूखा है, अपने हाथ पे इस पाउडर की कोटिंग कर लूँ, ये देखो पूरे हाथ पे पाउडर आ गया। अब ये देखो सारे हाथ पे पाउडर आ चुका है। अब मैं अगर अपने हाथ को इसमें डालता हूँ, देखना क्या होगा। ये मैंने अपना हाथ डाला, देखो पहले तो शाइन कर रहा है, और जब मैं बाहर निकाल रहा हूँ ये देखो बिल्कुल सूखा। ये देखो, ये तो मतलब करने में इतना मज़ा आ रहा है कि मैं बार बार कर सकता हूँ, इतनी बढ़िया चीज़ है। हाथ कोट करा, पानी के अंदर डाला, पानी के अंदर अगर आप हाथ डालते हैं ना और उसके बाद बाहर निकालते हैं और फूंक मारते हैं, फूंक मारी और पाउडर उड़ गया। अब ये जो पाउडर है ना, ये हाइड्रोफोबिक है, इसलिए यूज़ होता है आग बुझाने के लिए। और देखो ये पाउडर अगर मैं पानी के अंदर भी डाल दूँ, ये देखो ये डाल दिया। अब जब मैं इसको निकालूंगा तो क्या लग रहा है, ये पाउडर गीला होगा। यहाँ पे देखो, पहले देखने में कितना सही लग रहा है ना, ये देखो ये पड़ा। और जैसे मैं इस पाउडर को निकालता हूँ, ये देख रहा, जैसे मैं उठा रहा हूँ, ये देखो बिल्कुल सूखा, एकदम सूखा पाउडर बाहर आ गया। है ना कितनी सही चीज़। एक फायर एक्सटिंग्विशर ऐसा भी आता है जैसे ये। अब ये पता कहाँ लगता है, ये लगता है गाड़ी में। वो वाला जो हमने पहले देखा था वो गाड़ी में सीट के नीचे था, ये लगता है इंजन को बचाने के लिए। अगर आपके इंजन में वायरिंग शॉर्ट हो जाए, इंजन में आग लग जाए, तो ये बोनेट के नीचे लगता है। आप देखो इसको खोल के दिखाऊं, और ये आता है ब्रेंच डैडी की तरफ से। अब इसको हम खोल लेते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या क्या निकलता है, बस और कुछ नहीं है। तो इधर देखो ये एक ब्रैकेट है, और इधर ये है वो मेन फायर एक्सटिंग्विशर, और इधर यहाँ पे यूज़र मैनुअल होगा, वारंटी कार्ड है भाई, वारंटी कार्ड हीरा। और इधर ये है मेन फायर एक्सटिंग्विशर, ऑटो फायर एक्सटिंग्विशर AFE।
अब इसको लगा के देखते हैं कैसे काम करेगा। तो इसे लगाने के लिए क्या करना है, अपनी कार के पास आना है और कार का यहाँ से बोनट खोल लेना है। ये खुल गया बोनट। ये खुलने के बाद इसको इधर लगाया और यहाँ पे हम इसको फिक्स कर देंगे। बट हमें देखना है काम कैसे करता है, तो इसको सीधा आग में डालते हैं और देखते हैं आग को बुझा पाता है या नहीं। ये देखो आग लग चुकी है। अब इस आग में इसको डालना है और देखेंगे काम करेगा नहीं करेगा। थोड़ी सी आग को भड़कने देते हैं पहले, आग तेज होगी तभी तो पता चलेगा कितना काम कर रहा है। आग यहाँ पे तेज हो गई, अब मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ। यार जितने प्रेशर से फटा भाई, पूरी आग गई, पूरी की पूरी आग बुझा दी इसने। तो जैसे बॉल ने काम करा था ना बहुत बढ़िया, इसने भी बहुत अच्छा काम करा है, सारी की सारी आग यहाँ पे बुझा दी है। बट इसका ब्लास्ट का प्रेशर इतना ज़्यादा था, मुझे लग रहा है जब गाड़ी के अंदर हम लगाएंगे ना तो बोनट ही हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। खैर बोनट की तो कोई बात नहीं है, बट गाड़ी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, जो इंजन है वो प्रोटेक्ट होना चाहिए। तो इसमें पाउडर सारे में बिखरा है और जो हमारा इंजन है जितना वो एरिया है उस पूरे एरिया को कवर करेगा और सारी आग ये बुझा देगा। तो भाई बिल्कुल इफेक्टिव है, पूरा बढ़िया से काम कर रहा है। और देखो इसका पार्ट उड़ के यहाँ पे आता है, ये रहा, ये देखो ये रहा इसका पार्ट। खैर इसको भी कट करके देखेंगे अंदर क्या निकलता है। अब आप लोगों को दिखाने के लिए मैं दूसरा पैकेट लेके आया हूँ नया। अब इसको खोल के मैं दिखाता हूँ अंदर से क्या क्या है। अब बाहर क्या था, बाहर हम रोड पे थे, ठीक से आपको दिखा नहीं पाए। अब देखो अंदर क्या क्या निकलता है। ये देखो ये निकलती है 4 जिप टाई। अब इनको जिप टाई बोलो, केबल टाई बोलो। अब ये जो है ना ये स्टील की है, जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई गाड़ी का बोनट खोलना है और इसको फिक्स कर देना है। फिक्स करने के लिए क्या करना है, इसको लिया और जैसे मैं बता रहा था ये इधर ऐसे रखा। अब इसको आप फिक्स करेंगे। अगर आप प्लास्टिक की जो नॉर्मल जिप टाई आती है, केबल टाई आती है, वो प्लास्टिक की आती है। जैसे देखो ये रखी, ये प्लास्टिक की आती है। अब ये जो इसके साथ मिली है, ये मिली है हमें स्टील की। अब स्टील जो है ना गर्म होके पिघलेगा नहीं, वरना क्या होगा अगर गाड़ी के इंजन में आग लगती है, कुछ भी होता है तो ये सारी पिघल जाएंगे और ये इधर उधर हो सकता है। बट ये स्टील की रखी है तो वहीं पे फिक्स रहेगा। तो हमें क्या करना है, इधर से डाला इसको, ये यहाँ से डाला, गाड़ी के बोनट में फंसाया और यहाँ पे इसको जाके ऐसे लॉक कर देना है। ये देखो अब ये लॉक हो जाएगा, ये लॉक हो गया, ये कहीं जाएगा नहीं। तो ऐसे आप इसको फिक्स कर देते हैं। अब ये बात हुई इसकी। अब इसको हम कट करके देखते हैं अंदर से क्या क्या निकलता है। तो कट करने के लिए इसको मैं फाड़ देता हूँ। ये देखो ये हटाया, ये देखो पूरी कवरिंग हमने हटा दी। अब देखो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फ्यूज़। इधर भी फ्यूज़ है, इधर भी है, इधर भी है, चारों तरफ फ्यूज़ है। और ऐसे यहाँ पे भी हर जगह फ्यूज़ लगे हुए हैं। और इधर ग्लू गन से इसको फिक्स कर रखा है। और अब मैं इसकी टेप अगर हटा दूँ, हमने टेप हटा दी। अब इसको खोल ले, तो मैं इसको ब्लेड से खोलने की कोशिश करता हूँ एक बार। इधर लगाया, ये देखो ये सारा ग्लू हट गया। अब इसको खोलते हैं, अगर खुल जाए तो। यार बहुत तगड़ा करके सील कर रखा है इसको। ये देखो खुला तो है। ये देखो ये रहा सारा का सारा मोनो अमोनियम फॉस्फेट। ये देखो ये रहा। और अंदर देखो भाई ये रहा दिवाली का पटाखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये रहा सुतली बम लगा रखा है और इसमें कई सारे फ्यूज़ दे रखे हैं। अगर इसे निकाल लो, ये देखो यहाँ दिख रहे कितने सारे फ्यूज़ है। ये रहा, ये एक पटाखा है और इधर भी है क्या कुछ। अगर मैं इसे पलट दूँ, नहीं यहाँ पे पाउडर है और पाउडर भी अच्छी क्वालिटी का पाउडर यूज़ कर रखा है। और यहाँ पे एक दिवाली का पटाखा लगा रखा है, ये हैवी वाला पटाखा लगा रखा है जिसका बारूद देखो ये निकल गया, बारूद ड्रेस का बारूद। तो दिवाली वाला पटाखा यहाँ पे लगा रखा है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको डिज़ाइन कर रखा है। मतलब ऐसे है अगर आपके बोनट में आपने इसको लगा लिया ना तो इंजन में कोई भी आग हो, ये पूरा का पूरा जितना रेडियस रहता है, जितना एरिया रहता है ना इसका इंजन का, उसका पूरा कवर कर लेगा। कितनी भी आग हो सबको बुझा देगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है अपनी गाड़ी में लगाने के लिए। और सबसे सिंपल तरीका पता है क्या, वाटर बॉटल। अगर आपके पास कोई फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो एक पानी की बोतल भी जान बचा सकती है। और ऐसा कई वीडियो में भी देखा है जहाँ पे आग लग जाती है और कई सारी गाड़ी इकट्ठी होती है, सब एक एक दो दो पानी की बोतल लाते हैं और आग को बुझा देते हैं। अब यहाँ पे देखो सिर्फ 1 लीटर पानी की बोतल है और देखो अब पानी से ये आग तो बुझ गई। ये देखो मैंने पानी डाला और पूरी आग बुझ गई। बट एक आग ऐसी होती है जिस पर हम पानी डालेंगे और वो बुझेगी नहीं, बल्कि पानी डालने से और ज़्यादा भड़क जाएगी। पता कौन सी आग है? वो है ये मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पे मैंने मैग्नीशियम डाल दिया। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है। जो भी इसमें दिखाया जाता है पूरी सावधानी के साथ किया जाता है, तो उसको दोहराने की कोशिश बिल्कुल ना करें।
ये देखो अच्छा खासा हमने मैग्नीशियम डाल दिया। अब इसे इग्नाइट करने के लिए क्या कर रहा हूँ मैं, अब यूज़ कर रहा हूँ मैं पोटेशियम परमैंगनेट का। तो यहाँ पे डाल दिया मैंने पोटेशियम परमैंगनेट। अब डाल दूंगा इसके ऊपर ग्लिसरीन। और पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन के बारे में आप सबको पता ही है। ये डाल दिया मैंने ग्लिसरीन। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट और ग्लिसरीन के रिएक्शन से यहाँ पे आग लग गई और इसी आग में जलेगा मैग्नीशियम। अब देखो मैग्नीशियम कितना ब्राइट है, देख लो कितना ज़्यादा ब्राइट है। और इस आग में अगर मैं पानी डालता हूँ, ये देखो पानी है मेरे हाथ में, ये देख लो पानी, ये देखो पानी डालते क्या हो रहा है, पानी डालते ही आग और ज़्यादा भड़क रही है। तो इसलिए मैंने कहा था हर आग को हम पानी से नहीं बुझा सकते। इस आग में पानी डालते देख लो, देखो क्या हो रहा है। तो हर आग में पानी को नहीं डाला जा सकता। ऐसे में काम आता ये वाला ABC पाउडर। ABC फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है ना, ये हर तरीके की आग को बुझा देता है। तो यहाँ पे ये हटाई सील, ये हटाई पेन, और अब देखना कितना ब्राइट है, कितनी ब्राइट आग जल रही है इसमें। अब इस पाउडर से मैं इसको बुझाता हूँ। अब देखो आपको समझ आ गया होगा कि हर आग पानी से नहीं बुझती, इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर होना भी बहुत जरूरी होता है। अब मुझे सही सही बताओ, वीडियो में मजा आया ना? मजा आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो वीडियो में देखा है ना इसको रिपीट बिल्कुल मत करना। सच बता रहा हूँ, बिल्कुल रिपीट मत करना। देखो और सीखो, क्योंकि मैंने साइंस समझाने के लिए करा है, ताकि आप समझ सको कि हर आग पानी से नहीं बुझती। आपको घर में फायर एक्सटिंग्विशर रखना बहुत जरूरी है। क्या पता भाई कहीं पे इमरजेंसी पड़ जाए, फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर पाओ, तो इसलिए घर पे एक फायर एक्सटिंग्विशर सब रख लो, इमरजेंसी में काम आएगा। और वीडियो अच्छी लगती है तो भाई लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।